वेलकम टू माय चैनल द एडो पॉइंट। आज हम आपको इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री की मोस्टली जो बोर्ड में पूछी आने वाली रिएक्शंस है वो सब बताएंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन ये रिएक्शन केवल वो कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, यानी लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जिनमें नहीं होते वो ये रिएक्शन देखते हैं। जैसे फार्माल्डिहाइड, फार्माल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से यानी अल्कली के उसमें ट्रीट करेंगे। 50% अल्कली लेते हैं, यानी व्हेन एल्डिहाइड ट्रीटेड विद 50% अल्कली देन वी विल गेट methyl alcohol and plus sodium formate। methyl alcohol and sodium formate, ये फार्माल्डिहाइड है। यस, दैट इज फर्स्ट। सेकेंड हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें एल्डोल बनता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो देते हैं। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वही एल्डोल देते हैं, यानी इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है। यस, इसकी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है। तो एल्डोल कैसे करेंगे हम रिएक्शन? CH3 CHO, दो मॉलिक्यूल लेते हैं एसिटाल्डिहाइड के, HCH2, ये CH3 के बाद CH2 लेंगे, ये CH3 के बराबर हो गया CHO। अल्कली की प्रेजेंस, तो इसको ऐसा लिख देंगे CH3 CHOH CH2 CHO। यस, CH3 CHOH CH2 CHO, ये एल्डोल बन गया। क्या बन गया? इसका एक नाम और है, ये फंक्शनल ग्रुप के पास वाला अल्फा और ये उसके बाद वाला बीटा कार्बन होता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। एल्डोल के अलावा दूसरा नाम क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाल्डिहाइड। यस, ये दो नेम रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट नेम रिएक्शन इम्पॉर्टेंट देखिए आप, पर्किन। पर्किन पर्किन रिएक्शन। पर्किन का प्रोडक्ट सिनेमिक एसिड होता है। तो कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बेंजोडिहाइड लेते हैं। बेंजोडिहाइड यानी बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, बेंजोडिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड प्रेजेंस सोडियम एसिटेट की होती है इसमें। यस, ये बेंजोडिहाइड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। और यहाँ पे बनने वाला है आपका सिनेमिक एसिड। प्लस एसिटिक एसिड, सिनेमिक एसिड। इसके बाद हम आपको फ्रीडल क्राफ्ट बताएंगे। सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सभी नेम रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडल क्राफ्ट में सबसे सिंपली आप ले सकते हैं, यू टेक बेंजीन ले लीजिए, ठीक है, बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड। ये रिएक्शन हमेशा एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होती है, वो भी निर्जल। निर्जल का मतलब एनहाइड्रस, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। देन यू विल गेट टॉलुइन एंड दैट इज HCl। ये टॉलुइन बन गया। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है तो उसका नाम टॉलुइन होगा। दैट्स ऑल।
ये नेम रिएक्शन अभी तक जो हुई आपको याद हो रही होगी, सिंपल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। फिर इसके बाद इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड में क्या होता है, टॉलुइन होता है यहाँ पे, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस होती है CrO2 Cl2, then you will get benzaldehyde, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस, क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस, ये है आपका टॉलुइन, दैट इज बेंजाल्डिहाइड। तो ये इटार्ड रिएक्शन है जो कि क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे विलियमसन सिंथेसिस। विलियम सिंथेसिस क्या होता है, देखिए इसमें आपको लेना पड़ेगा सोडियम एथॉक्साइड प्लस C2H5 Br। ओके, तो इसमें C2H5 को C2H5 बच जाएगा, यानी ईथर बन जाएगा C2H5 को C2H5, और बचा क्या है NaBr प्लस NaBr। सो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की लैब प्रिपरेशन है ये विलियम सिंथेसिस, दैट इज इम्पॉर्टेंट। यस, एल्डोल के अलावा क्रॉस एल्डोल भी मैं बताऊंगा। क्रॉस एल्डोल क्या होता है, कैसे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन होता है। क्रॉस का मतलब होता है कि एलिफैटिक एक एरोमेटिक। चलिए एलिफैटिक हम लिख लेते हैं, या पहले एरोमेटिक लिख लेते हैं। एरोमेटिक हमारे पास है, ये बेंजीन है, और यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड लिखते हैं, प्लस एलिफैटिक का HCH2, दैट इज़ बाई ये हो गया आपका CH3 CHO। ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और इसमें ऐसे ही आप जैसे मैंने पहले बताया था जोड़ दीजिए बेंजीन के साथ CH, ये आपका आ गया, इसके ऊपर OH लगा दीजिए, यस CH2 CHO CH2 CHO, दैट इज आल्सो एल्डोल। एल्डोल ये भी है, क्रॉस एल्डोल कह सकते हैं। तो ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है जिसमें एक एलिफैटिक और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे रिएक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एल्केन के लिए होती है। मेथिल आयोडाइड प्लस 2Na प्लस मेथिल आयोडाइड, ये आपका 2NaI अलग हो जाएगा, और ये हमेशा ट्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो एल्केन बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2Na, इट मीन्स ये ईथेन बन गया। सो दैट इज बाई वुड्स रिएक्शन फॉर, एंड दैट इज फॉर द एल्केन। आल्सो फ्रैंकलिन रिएक्शन भी ऐसे ही है। फ्रैंकलिन रिएक्शन भी ऐसे ही है, CH3I प्लस जिंक प्लस CH3I। इसमें ZnI2 अलग हो जाएगा, ये देखिए ZnI2 निकल रहा है। इसमें भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है, तो एल्केन बन जाएगा CH3 प्लस ZnI2, दैट इज आल्सो एल्केन, दैट इज ईथेन। इस तरह से नेम रिएक्शन आपने देखी, ज़्यादा से ज़्यादा नेम रिएक्शन मैंने इस पार्ट में कवर कर दी है। कोशिश करते हैं नेक्स्ट
बची हुई रिएक्शन आपको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर शेयर सब्सक्राइब मेरा चैनल कर दें प्लीज़। थैंक यू।